तो हेलो हाय वेलकम, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम फिर से आ गए हैं राशि फल लेके। अब राशि फल किसका है? तो एरीज से लेके पूरा पाइसेस तक है, सबका राशि फल है। तो वेलकम टू मिस्टिकल एस्ट्रो वेंचर्स। और अगर आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए, पेड कंसल्टेशन हो सकती है, आपको हो सकता है कि सीखना है कि भाई ये कैसे होता है, ये सारा सिस्टम और ये सारा गेम, ये सारा टेक्निक कैसे चलता है, ये मैजिक जो दिखता है ये मैजिक कैसे होता है। तो कुछ भी अगर आपको सीखना है तो आप मिस्टिकल एस्ट्रो वेंचर्स हमारे साथ जुड़िए। हमारे साथ आप कैसे जुड़ सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, जहां भी आप देख रहे हैं उसके हिसाब से कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ डाल सकते हैं। हम लोग फर्स्ट कमेंट में कुछ डाल दीजिए, कुछ ना कुछ डाल दीजिए, उससे हम आपको पता चलेगा। एक तो हमें पता चलेगा कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है, हम जो कंटेंट बनाते हैं वो आप तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, ये सारी चीज़ें हमें समझ आएगी। और हमारा जो एफर्ट है उसको आप किस तरह से ले रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, ये भी हमें पता चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेष राशि से नवंबर का राशिफल। और एडवांस में या अगर जब भी आप देख रहे हो उसके हिसाब से हैप्पी दिवाली, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। मेष राशि का इस बार तो लॉटरी लग रही है, ठीक है। लॉटरी लग रही है यानी ऐसा नहीं कि उनको लॉटरी निकालनी, उनकी लॉटरी लग रही है, वैसा नहीं है। ओवरऑल मेष राशि का जो राशिफल है वो बहुत अच्छा है, बहुत ही मतलब जैसे होता है ना कि कभी कभी आपको भगवान की बिल्कुल नेमत मिल जाती है। भगवान बिल्कुल आप कहिए और आपके लिए तथास्तु करने के लिए बैठे हैं। तो ये वो टाइम है जिस वक्त आप कहेंगे और वो तथास्तु करने के लिए बैठे हैं। तो आप क्या कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव बातें, नेगेटिव थिंकिंग, इन सब से दूर रहिए। पॉजिटिव सोचिए, अच्छा बोलिए। लिख सकते हैं तो अच्छा अच्छा लिखिए, अफर्मेशंस लिख सकते हैं, गोल्स लिख सकते हैं। काफ़ी हद तक आपको अपनी ज़िंदगी में चेंज समझ में आएगा। ओवरऑल अगर मैं लव लाइफ की आपकी बात करूँ तो आपकी लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथन होने वाली है, बहुत मजबूत होने वाली है। इवन आप ये देखेंगे कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ने वाली है। आपकी लव लाइफ कैसी है, आपकी अपनी पार्टनर के साथ जो भी एक अंडरस्टैंडिंग थी वहाँ से आगे बढ़ेंगे, काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। हो सकता है कुछ आपने अगर शेयर ना किया हो पहले, हो सकता है कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाएंगी और बहुत ही अच्छा बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होने वाला है। जो कि कपल्स है ना, खासकर जो कपल्स हैं वो अपने कपल गोल्स अब डिसाइड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गोल्स आप डिसाइड कर सकते हैं और आप ये समझ सकते हैं, ये कह सकते हैं या ये एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं कि आपके क्या गोल्स हैं। जैसे इंडिविजुअल कुछ गोल्स होंगे और कुछ आप साथ में अपने लिए गोल्स बनाएंगे जिसको आप अचीव करना चाहेंगे। तो वो वाले गोल्स आप बिल्कुल कम्युनिकेट करें और साथ में बैठ के गोल्स बनाएं। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि गोल्स कैसे अचीव होते हैं, आपको मेहनत करनी होती है ना। तो कौन कितनी मेहनत करेगा, ये एक है ना। फिर अगर मेहनत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए, तो रुतबा बढ़ता है, ऑनर बढ़ता है, रिस्पेक्ट बढ़ता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना कि हम क्यों मेहनत कर रहे हैं, हमें रुतबा चाहिए, ऑनर चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें जो जो भी चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, वो सारी चीज़ें एक दूसरे से जब आप डिस्कस करके वो सब चीज़ों को लिखेंगे और उसके हिसाब से कार्यक्रम बनाएंगे, अपना आगे का प्रोग्राम बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, वो आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से आगे चलेगी। और क्या पता ये सब चीज़ें आपकी इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि भगवान की मेहर है, मैं बार बार कह रहा हूँ भगवान की मेहर है। मेष राशि पे इस बार भगवान की मेहर है, इस महीने है, तो ब्लेसिंग्स का फ़ायदा उठाइए। अब दूसरी बात करते हैं कि भाई सितारों का जो साथ है तो ये और क्या क्या अच्छा देगा। कहीं ना कहीं क्योंकि आपके काम बनते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, तो अथॉरिटी बहुत अच्छी रहेगी। कहीं ना कहीं आप अथॉरिटी, जो कई बार आप लोग सोचते थे कि होनी चाहिए, अगर कुछ लोग, वैसे तो कई लोग तो मेष राशि कैसे होते हैं जो अथॉरिटेटिव होते हैं, बट कुछ लोग जो अथॉरिटेटिव नहीं होते वो लोग भी अपनी अथॉरिटी और अपनी अथॉरिटी को महसूस करेंगे। वो अथॉरिटेटिव स्वभाव कर पाएंगे, दूसरों पे अथॉरिटी दिखा पाएंगे, तो उनको और मज़ा आने वाला है, उनको और अच्छा लगने वाला है। साथ में क्या होगा कि एंजल्स और माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, सबकी आपके ऊपर बहुत अच्छी कृपा है। और स्पेशली दिवाली का टाइम है तो महालक्ष्मी का तो बिल्कुल बहुत अच्छी कृपा रहेगी। तो आप जो भी उपाय करना चाहें महालक्ष्मी के इस बार कर लीजिए, ये उपाय आपको बहुत अच्छे फलेंगे। कोई अगर प्रॉब्लम्स आ रही हो, लोन्स का इशू हो, कोई अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है, सेविंग्स नहीं हो पा रही है, आप महालक्ष्मी के पास अपनी बात रखिए,
आपका सारा चीज़ हो जाएगा, हर चीज़ आपकी एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो पार्टनरशिप है, अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप कोई काम करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी पार्टनरशिप्स बन रही है। अगर बिजनेस है तो भी पार्टनरशिप में आप काम करेंगे, किसी के साथ काम करेंगे। अगर आपका जॉब है तो जॉब में भी कहीं ना कहीं आपको ऐसे मौके आएंगे, हो सकता है कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, हो सकता है ऐसा कोई काम शुरू हो जाए जिसमें आपको दूसरे पार्टनर के साथ काम करने का टाइम आए, काम करने का मौका है। और बहुत हद तक चांस ये है कि जो पार्टनर होगा वो अपोजिट सेक्स का होगा, यानी लड़की होगी तो लड़की को लड़का पार्टनर मिले, लड़का है तो लड़की को लड़की पार्टनर मिले, तो इस तरह से। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई लव इंटरेस्ट के लिए है, वैसे ये जनरली आपके अपने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर एक हम कहें कि जो विमेन की एनर्जी होती है वो एक इमोशंस, सेंसिटिवनेस और काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें वो वाली लेकर आती हैं, वो फीलिंग्स और बाकी क्रिएटिव चीज़ें। और जो मेन होते हैं वो काफ़ी गो गेटर स्वभाव के होते हैं, उनको यह रहता है कि हाँ भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं, और बड़े फोकस होके कोई एक काम करते हैं। लड़कियां मल्टीटास्किंग करती हैं, तो ये बहुत अच्छा आपको एक दिखेगा कि टीम वर्क बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो ये उस हिसाब से आप देख सकते हैं। दूसरा, पैसा, लग्जरी, ये सब बढ़ने वाला है, तो तैयारी कर लीजिए कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, ठीक है। भगवान का आशीर्वाद है, ये तो मैंने बता दिया। इम्पोर्टेंट बात यह है कि भगवान का आशीर्वाद तो है, अब टाइम वेस्ट आपने नहीं किया। अगर भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है, सितारों का साथ मिल रहा है, प्लैनेट्स का साथ मिल रहा है, तो ये टाइम आपने जितना अच्छे से बिताओगे, जितना अच्छा काम करोगे, उतने अच्छे आपको रिजल्ट्स आएंगे। अब अगर आपने ऐसे वक्त पे अगर आप रिजल्ट की तरफ या उन रिजल्ट्स के लिए मेहनत नहीं करेंगे, आप अपना एफर्ट नहीं लगाएंगे, तो फिर कितनी भी भगवान की कृपा हो जाए कुछ नहीं होगा, है ना। तो आपको मेहनत करना है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना, फालतू के कामों से बचना है, नेगेटिव थिंकिंग से बचना है, नेगेटिव बोलने से बचना है। पॉजिटिव माइंडसेट रखो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो, काम करो, मेहनत करो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर हेल्थ या वैसे चीज़ों की बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुड भी कि या तो प्रेगनेंसी की कोई न्यूज़ आ सकती है, या तो आपकी खुद की, या तो आपको कहीं और से मिल सकती है। फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम, जैसे कई बार गैनेक के पास जाते हैं, मंथली साइकिल से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जिसके कारण हम गैनेक के पास जाना पड़े, या कोई ऐसी दवाइयाँ लेनी पड़े, तो वो चीज़ हो सकती है। इवन हो सकता है कि कोई छोटी मोटी सर्जरी आसपास आ जाए, मतलब हो सकता है कि अक्टूबर के लास्ट में आ गई हो या फिर नवंबर में आएगी, तो कोई ना कोई छोटी मोटी सर्जरी, इट कुड बी डेंटल सर्जरी, इट कुड बी समथिंग, मतलब बहुत छोटा सा, कोई बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा कोई प्रोसीजर हो सकता है, ठीक है। तो हर छोटी सी सर्जरी, छोटा सा कोई प्रोसीजर, ऐसा कुछ हो सकता है, तो कुछ देर आपको बिताना पड़ सकता है, स्पेशली किसी क्लिनिक में या ऐसी जगह पर, ठीक है। इसके अलावा आराम करें, है ना, अच्छा टाइम है तो आराम भी करना चाहिए। मेहनत की बहुत बात करी, थोड़ा सा आराम भी करें, लेकिन क्या है कि ओवरडू नहीं करना, मतलब आराम इतना नहीं करना कि वो आराम हराम वाला वो जो हो जाता है, ऐसा ना हो, ठीक है। थोड़ा आराम करो, ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा दौड़ा भाग वो भी नहीं करना, थोड़ा सा आराम करो, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दो। कई बार वो जो रेस्ट होता है ना, वो ज़रूरी होता है रिकूप करने के लिए, अपनी एनर्जी वापस से लाने के लिए, ताकि आप और ज़्यादा काम कर सके। तो रेस्ट के जैसे आपके आवर्स होंगे, स्लीप के आवर्स होंगे, वो सब आपको सेट करना है कि कितने घंटे काम करना है। फिर थोड़ा भले ही 5 मिनट्स 10 मिनट्स आपने रेस्ट करना है, लेकिन वो रेस्ट ज़रूरी है। तो वो जो रेस्ट आप लोगे उससे आप रिजुविनेट होगे और ज़्यादा काम कर पाओगे, ठीक है। आपको काफ़ी हद तक फीमेल्स का सपोर्ट भी मिलेगा। अगर आप मेल्स है तो फीमेल्स का सपोर्ट मिलेगा, अगर आप फीमेल्स होंगे तब भी आपको फीमेल्स का सपोर्ट कहीं ना कहीं मिलेगा। तो फीमेल एनर्जी जो है ना, वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, या अगर आप कोई कोच हैं, कंसल्टेंट हैं, या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, सीखने से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा टाइम होगा। अगर आपको कहीं अपग्रेड करना है, अपने आप को अपग्रेड करना, अपनी एजुकेशन को अपग्रेड करना, सर्टिफिकेशन करना, डिग्री, हायर स्टडीज़, फॉरेन स्टडीज़, ऐसी कोई भी चीज़ करनी होगी तो आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अगर अप्लाई करना है, बहुत बढ़िया टाइम है, अभी अप्लाई कर दो, इस महीने अप्लाई कर दो। बहुत हद तक अच्छा चांस है कि इफ़ यू आर अ डिजर्विंग कैंडिडेट, वो आपको मना नहीं करेंगे। किसी और पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब चीज़ों की वजह से आपका काम नहीं अटकेगा, ठीक है।
अगर कुछ हायर स्टडीज़ करना है बिल्कुल प्लान कीजिए, बहुत अच्छा टाइम है। इससे अच्छा टाइम आपको सही में, मतलब ये जो मंथ है ना, कुछ कुछ साल में ना एक आधा ऐसा मंथ आता है जो कि ऐसा होता है कि पूरे साल की एनर्जी, पूरे 1-2 साल की एनर्जी ना उस एक मंथ में होती है, पॉजिटिव एनर्जी। तो ये वो आपके लिए मंथ है। अब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बढ़िया ही होगी, कुछ हिडन डेंजर्स हो सकते हैं, उनसे आपने बचना है। ज़्यादा डिज़ायर्स के पीछे में नहीं भागना है, डिज़ायर्स में बह नहीं जाना है, ठीक है? थोड़ा सा डिज़ायर्स को कंट्रोल करें। तो डिज़ायर्स को अगर कंट्रोल कर लेंगे और हिडन डेंजर्स से बच जाएंगे तो जनरली इट इज़ ओवरऑल गुड। बाकी थोड़े बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं, हो सकता है कुछ अपहिल टास्क आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए कि आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है या बहुत ज़्यादा आपका एफर्ट जाएगा कुछ कुछ चीज़ों में, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा अगर एफर्ट जाए, कुछ जाए, कर लीजिए। इट विल नॉट बी वेस्टेड, कहीं ना कहीं आपको वो कहीं ना कहीं काम आ जाएगा और जो भी चैलेंज आएगा अब आप उसको आराम से ओवरकम कर पाओ। क्योंकि ये महीना, अगर मैं वैसे बोलूँ तो पूरे राशि चक्र में अगर मैं बात करूँगा तो ये महीना एरीज का है, ये महीना मेष का है। अगर इस महीने आपने अपना काम कर लिया, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करो, जो भी करते हो भाई करो, जितना पैसा आप इस महीने बना लोगे, बना सकते हो बना लो। क्लेम कर रहा हूँ इतना बड़ा कि बना लो, बना सकते हो। आपकी पूरी साल भर की इनकम आप इस एक महीने में बना सकते हो, बना लो, यूज दिस, ओके। सो मिलते हैं दूसरी राशि में। और अगर आपको कंसल्टेशंस चाहिए या आपको लगता है कि सीखना है, टैरो सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है, बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीखना है, बिल्कुल आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। बाय बाय।